बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग वॉल्यूम 2 रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से करने वाले हैं। इस सेट का हम लोग दोस्तों आपका देखिए, जैसे कि इसमें टोटल 42 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 14 आपका सामान्य भाषा का, 14 हिंदी इंग्लिश जो होता है वो मतलब सामान्य भाषा, और सामान्य अध्ययन का 14, और सामान्य योग्यता यानी रीजनिंग और मैथ का 14। टोटल 42 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग दोस्तों आपका सेट कर चुके हैं। आपका सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का 14 नंबर का सेट करने वाले हैं। तो इसके पहले जो भी वीडियो कराए गए हैं आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आप सभी को देखना है तो देख लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्प उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल यह सही है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं, वाष्प उत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बना होता है। ऑप्शन बी भी आपका सही हो जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे दोनों सही है तो इसलिए ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? तो यह दोस्तों आपका उत्पन्न करते हैं क्रमशः H+ आयन और OH- जो है आयन उत्पन्न करते हैं। इसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल क्षार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में मैग्नीशियम की सहायता करता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में मैग्नीशियम की सहायता करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड का बी, पक्षाम्ब। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षाम्ब जो होता है दोस्तों, भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर के पोषण प्राप्त कराने में पैरामीशियम की सहायता करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया निम्न से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो मेरे को आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और थोड़ी देर बाद मैं बता भी दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, यदि उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा दर्पण के पीछे फोकस F पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइए देख लेते हैं हम। सीटी स्कैन में एक्सरे का उपयोग होता है, जबकि एमआरआई स्कैन में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों देखिए, एमआरआई में किसका उपयोग होता है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे 3-4 कथन दिए गए, उसको पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। उसके पहले मैं पीडीएफ के लिए बता दे रहा हूँ। ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ नोट कीजिए, 92 62 30 और 17 69 9262। ये 3 है दोस्तों। 301769 पे आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो वॉल्यूम 2 का फुल पीडीएफ चाहिए तो वही मिल जाएगा, वॉल्यूम 1 का चाहिए तो वही मिल जाएगा। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन का पूरा बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी जो भी बुक चाहिए तो वहाँ पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको सारे पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यदि आप पैड ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो 149 में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बुकों का पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो वहाँ आपको जोड़ दिया जाएगा। या अलग बुक का चाहिए तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। सही है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। सही है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। भी सही, यानी तीनों ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाता है।
तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसका आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाता है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि सारा सही था। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है, कौन सा, तो इनके आणविक सूत्र और संरचनात्मक व्यवस्था समान होती हैं, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार जो है भिन्न होता है, यानी एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मैकाउ रोग, मैड है, मैड काउ रोग जैसे रोग प्रियन के कारण होते हैं, प्रियन मौलिक रूप से वायरस या बैक्टीरिया से कैसे भिन्न होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उनमें कोई आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, वे केवल विकृति प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लेते हैं, मनुष्य में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से कथन गलत हैं, तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएंगे बी, यानी फर्स्ट आपका दोस्तों, मनुष्य में वृक्क कक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, ये जो कथन आपका गलत है। मनुष्य में वृक्क दोस्तों वक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, ठीक है। आपका ये जो है कथन क्या है, आपका गलत कथन है, ठीक है। जो वृक्क मतलब क्या, किडनी की बात कर रहा है, ठीक है। नहीं, किडनी कहाँ होता है दोस्तों, पेट के क्षेत्र में, पेट के क्षेत्र में जो है आपका, देखिए मैं कैसे बताऊं आपको, जो पेट होता है ना हमारा, पेट जो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, उसी की तरफ होता है। आप बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो है पीछे की पेट की दीवार के पास जो है स्थित, नीचे स्थित होता है, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी बात है इसमें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है, तो यहाँ पे दोस्तों किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणे समय, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है, तो यह दोस्तों आपका गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी कार्डिक्स जैसे मछली मनुष्य अपने जीवन चक्र के किसी न किसी चरण में कौन सी मूलभूत विशेषताएं साझा करते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और ग्रसनी गिल्ड स्लिट्स, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 14 नंबर देख लेते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तंत्रिका आवेग एक विद्युत रासायनिक संकेत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सिनेप्स वह जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से संचार करता है, भी सही है, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स के पार रासायनिक संकेतों को प्रसारित करता है, भी सही है। सभी न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा उत्तेजक होते हैं, गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर है आपका, किसी तार की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है क्योंकि आपका वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है, यहाँ पे दोस्तों डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड पुरुष XY एक सामान्य दृष्टि वाली महिला XX से शादी करता है जिसके पिता वर्णांध थे, तो उनके पुत्रों के वर्णांध होने की क्या संभावना है, तो आपका वहां पे आंसर हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी जो है हो जाएगा आंसर, फर्स्ट और थर्ड, यानी धमनियों में वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, शिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो, ऑप्शन थर्ड, यानी दोनों सही है, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। 18 नंबर, गलत युग्म का आपको चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों
आपका कुल्हड़ गैर जैव नवीनीकरणीय है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह आपका गलत है। ठीक है, कुल्हड़ मिट्टी से बने छोटे पारंपरिक जो है मतलब ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं कप होते हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर भारत में चाय और अन्य पेय पदार्थों के लिए किया जाता है। मिट्टी का एक जो है मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है और जैव नवीनीकरणीय होती है। मिट्टी से बने कुल्हड़ प्राकृतिक रूप से मिट्टी में विघटित हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। सब्जी जैव न्यूनीकरणीय है और कागज का प्याला जैव न्यूनीकरणीय है, प्लास्टिक ग्लास जैव न्यूनीकरणीय है। ठीक है, यहाँ पे गलत कथन का चयन करना था, जो कि ये जो है गलत कथन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है। तो यहाँ पे कथन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी थर्ड सही है। यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। और 4 है यहाँ पे, इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी 4 भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। कार्बनिक यौगिकों के वर्ग स्तंभ को प्रयुक्त या मतलब मिलान करना है। यहाँ पे मिलान हम लोग करके आपको दिखा देते हैं। कीटोन जो है मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे बी से कीटोन जो है मैच कर जाएगा बी से ओन इसका जो है होता है लास्ट में जो लगाते हैं ना, जैसे कीटोन। ठीक है, और इसका ये सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, एल्कीन जो है आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ई इसका होता है, और ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड मैच कर जाएगा किससे, तो ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा। ऑल इसको लिखते हैं लास्ट में, और उसके बाद CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आपका यही है ओइक एसिड जिसको बोलते हैं COOH। ठीक है, ऐसे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है। तो कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, यह जो है आंसर हो जाएगा क्योंकि यह कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड दोस्तों विषमांगी मिश्रण होता है, भले ही वो दिखने में समांगी लगे लेकिन होता है विषमांगी, है ना, हेट्रोजीनियस इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखिए कोलाइड एक समांगी विषमांगी मिश्रण है, सही है। शांत छोड़े जाने पर कोलाइड के कण नीचे के तली में नहीं बैठते हैं, भी सही है। कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया सकता है, भी सही है। क्वेश्चन है 22, पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने से सहायता करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर देखते हैं, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है। तो यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए यहाँ पे, तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अंडा से जो है मैच कर जाएगा, यहाँ पे मादा युग्मकों का निर्माण करता है। अंडवाहिनी मैच कर जाएगा निषेचन से। ठीक है, और गर्भाशय मैच कर जाएगा आपका, गर्भाशय मैच कर जाएगा अंतरोपण से यानी बी से, और गर्भनाल मैच कर जाएगा बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका राइजोपस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइजोपस जीव जो है बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन करता है। राइजोपस एक प्रकार का कॉग यानी फंगस है, जिसे आमतौर पर रोटी के फफूंद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है। तो आपका वर्ती का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे गलत कथन प्रकाश अनुवर्तन पानी की ओर संचालन, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन ये है, इसे देख लीजिएगा। अनुवर्तन पौधे में होने वाले दिशात्मक वृद्धि गतियां हैं जो किसी बाहरी जो है स्टिमुलस यानी उद्दीपन की प्रक्रिया स्वरूप होती है। उद्दीपन की दिशा ही वृद्धि की दिशा निर्धारित करती है, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पीएच मान के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही है, यानी मानव शरीर में पीएच परास 7 से 8 होता है। ये ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत वक्र नहीं होती हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा मेरठ में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर देख लीजिए, तलाश योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए, तलाश योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये आपका सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 33 नंबर, आइए 33 नंबर है, भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित अर्थकूल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित अर्थकूल पुलिस स्टेशन दोस्तों आपका केरल में है, डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस पुलिस स्टेशन को आईएसओ 901/2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पीवी जैन हैं, केरल के राज्यपाल राजेंद्र अलेंकर हैं और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध आपका सूडान से है। ठीक है, सूडान से इनका संबंध है। सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला एबरडीन विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर, आइए देखते हैं। 35 नंबर है यहाँ पे, कोटा श्रीनिवास का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? आंसर होगा यहाँ पे 2015 में जो है इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने अभिनय की शुरुआत 1978 में तेलुगु फिल्म प्रणाम खरीदू से की थी। इन्होंने 7 से 50 से अधिक फिल्मों में काम किया है। 1999 में विजयवाड़ा से विधायक का चुनाव भी ये जीते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका वर्षा देश पांडे को किया गया है। ठीक है, इनका संबंध महाराष्ट्र के सतारा से है, वे अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, आइए। क्वेश्चन है आपका पैसेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है, ऑप्शन सी आंसर होगा। यानी दोस्तों, भारतीय नौसेना और ग्रीस नौसेना के मध्य अरब सागर में संयुक्त पैसेक्स अभ्यास संयोजित किया गया, सही है। अंतर संचालन और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए आईएनएस तर्कस और एचएस सारा के साथ युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा यहाँ पे एमईटी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों DFCCIL, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। भारतीय रेलवे में मालगाड़ी कॉरिडोर के निर्माण में अग्रणी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यह प्रणाली एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित है, जो चलती ट्रेन के
अंडर गियर की हाई रेजोल्यूशन इमेज लेकर स्वतः किसी भी डिले या गायब पुर्जे की पहचान करती है। किसी भी खराब स्थिति में यह सिस्टम रियल टाइम अलर्ट जारी करता है, जिससे तुरंत कार्रवाई कर संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ द्वारा संचालित प्रथम रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा? तो आपका दुबई में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह सेफ मेनू डिजाइन करेगा, रेसिपी में सुधार करेगा, द किचन ऑपरेशन को स्मार्ट बनाएगा। इस रेस्तरा का नाम जो है हुचो दिया गया है, यानी कि WOOHOO ऐसे हुचो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 41 नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग। 41 नंबर है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो है महिला सीईओ किसे चुना गया है? तो आपका प्रिया नायर को जो है यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ का असम में शुरू किया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा हैं और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर। भारत का मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य के पत्रा का हीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी होगा। कॉन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका बी रवि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 46 है। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में लौह युग जो है किस कालखंड में आता है? यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा आपका समाचार पत्र। ऑप्शन ए। 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यहाँ पे किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो दोस्तों तैयार की गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 50 नंबर। किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में जाना जाता है? तो आपका दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण को। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। हॉर्नबिल महोत्सव डॉट डॉट राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9262301769 पे। ठीक है, तो वहां से हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा फास्ट हो रहा है तो ही बता दीजिएगा कमेंट करके, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? तो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी होगा। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? यह आपका 1872 में जो है प्रारंभ हुई थी। 1872 इसमें लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ये भी याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के संघ सूची में 69वें प्रविष्टि के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर। आइए, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो यह जो है सविता पूनिया आपका हरियाणा से संबंध रखती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सविता पूनिया को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2025 में हरमनप्रीत सिंह पुरुष वर्ग में और सविता पूनिया महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सविता पुनिया को भारत की महिला हॉकी टीम की दीवार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर। क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से
प्रेरित है? तो आपका सोवियत संघ से है, ऑप्शन बी आंसर होगा। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो आपका जैव विविधता की हानि, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग 57 नंबर है आपका, किस राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ... के प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दोस्तों ए, राज्य विधानसभा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 58 भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? 1982 में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका भूमध्य सागर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 60 नंबर। 1876 में सत्यापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो आपका शुंग। बोहाग बिहू, जिसे डॉट बिहू भी कहा जाता है, उल्लास एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष और बसंत के आगमन का उत्सव है, आपका हो जाएगा रोंगाली। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को 5 ईस्वी बंगाल विभाजन की घोषणा जो है हुई थी या प्रभावी हो गई थी, ऐसे आप बोल सकते हैं। उस समय लॉर्ड कर्जन जो है थे 1899 सन 1905 में, इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 65 नंबर। यहाँ पे कथन और कारण है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कथन है फर्स्ट, राज्य ए का विधानमंडल एक सदनीय है और राज्य ए के विधानमंडल के प्रथम सदन की कुल संख्या 80 निर्धारित है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कथन सेकेंड जो है कथन ए का एक कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह आपका सांगपो नाम से जो है जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो आपका केरल में होता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका यहाँ पे केप अगुलहास, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? तो आपका झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह आपका हो जाएगा स्टुअर्टगार्ड में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आपका हो जाएगा 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए 72 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पहले कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। पहले कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। ठीक है, उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। उसके बाद आपका यहाँ पे उसके बाद सेकेंड हो गया, उसके बाद थर्ड हुआ था। थर्ड क्या है? तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को हुआ था। उसके बाद आपका सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 को। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 को दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं किसी किसी बीच हुआ था। ठीक है, देखिए खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को मुगल शासक हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी रहा था। शेर शाह जो है शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। चौसा के युद्ध के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित करके शेर शाह की उपाधि धारण किया था। सामूगढ़ का युद्ध बता ही दिया। नेक्स्ट यहाँ पे 73 नंबर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ये आपका चंदेल शासकों ने बनवाया था
ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यह कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर देख लेते हैं। शब्द बूल तथा बियर किस व्यापक व्यापार क्षेत्र से जो है जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर शेयर बाजार से। भारत में मैंग्रो वनस्पति अधिक विस्तृत के रूप में कहाँ पाई जाती है, आपका सुंदरबन में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसकी रचना है, तो यह आपका विज्ञानेश्वर की रचना है। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 77 नंबर। एन किस देश की मुद्रा है, तो यह आपका जापान की है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्न से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, तो आपका आंसर होगा यहाँ प्रकाश का रिजु रेखीय प्रसार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 80 नंबर यहाँ पे देखिए, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो यहाँ पे खाद वाला विभाग था। आप जानते हैं खाद एवं कृषि। निम्न से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है, तो आपका रूस जो है G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो यह आपका मेसोपोटामिया इराक में। निम्न से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, तो आपका स्विट्जरलैंड। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसने, इसके बारे में 1800 ईस्वी में सिविल सेवा को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 86 नंबर। आइए हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। गुप्तोत्तर काल में बिहार की राजनीतिक स्थिति की विशेषता क्या थी, जैसे कि प्रवर्ती गुप्तों मौखरियों और हर्षवर्धन के शासनकाल से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आंसर देख लेते हैं। आपका हो जाएगा निरंतर राजनीतिक विखंडन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पतन और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 87 नंबर। बिहार में सुफीवाद के फिरदौसी सिलसिले और चिश्ती सिलसिले के प्रभाव की तुलना करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे फिरदौसी सिलसिला विशेष रूप से मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी के माध्यम से बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली सूफी सिलसिला था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर है। अफसर यानी गया से प्राप्त प्रवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन के अभिलेख से निम्नलिखित में किस बात की पुष्टि होती है, तो यहाँ पे पुष्टि होती है उसने अश्वमेध यज्ञ सहित कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। सी आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर देखते हैं हम। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुख्य घटनाओं के बारे में आपको विचार करना है, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजे गए थे। सही है। 11 अगस्त 1942 को पटना विश्वविद्यालय पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्रों को गोलीबारी से जो है शहीद हो गए। 7 छात्र गोलीबारी में शहीद हो गए थे। ठीक है, ये भी सही है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों और आजाद रास्ता के गठन में सक्रिय हुए थे। ये भी सही है। पूरे प्रांत में संचार लाइनों को बाधित करने और सरकारी इमारतों पर हमला करने जैसी व्यापक तौरफोड़ की घटनाएं हुई थी। ये भी सही है, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 90 नंबर। 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय का बिहार पर क्या तत्कालीन प्रशासनिक परिणाम हुए, तो आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को जो है प्रदान कर दिए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 91 है। बिहार के उत्तरी मैदान में जल जमाव की समस्या विशेषकर कोसी और गंडक बेसिन में मुख्य भौगोलिक कारण बताना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका उच्च वर्षा और नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह। सही है। समतल स्थलाकृति और धीमी जल निकासी। सही है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से नदी का तल ऊंचा होना। सही है। मानव निर्मित अवरोध, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 92 है। बिहार के संदर्भ में भीम बांध क्या है, भीम बांध क्या है, मुंगेर जिले में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर है यहाँ पे कैमूर का पठार जो विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार है, बिहार के किन
जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो आंसर होगा यहाँ पे रोहतास और कैमूर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर, बिहार में 1967 के बाद के दौर में कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकारों के उदय और राजनीतिक अस्थिरता का कारण क्या था। आंसर होगा यहाँ पे डी दोस्तों, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का विभाजन, समाजवादी और अन्य क्षेत्रीय दलों का मजबूत होना, जातीय आधारित राजनीतिक तीव्र उभार, आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक असंतोष। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 95 है, बिहार विधानमंडल का सत्र चालू न होने पर राज्य सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल किसी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो होगा यहाँ पे अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को जो है अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर बिहार सरकार कानून बना सकती है। तो आपका समवर्ती सूची दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि जब राज्य सरकार कानून बनाती है, एक सेकंड देख लेते हैं, ये राज्य सूची में होगा, समवर्ती में नहीं होगा। मतलब राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकती है, समवर्ती मतलब केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, संघ मतलब केवल संघ यानी केंद्र सरकार कानून से बना सकता है। नेक्स्ट आप 97 देखते हैं, बिहार में कृषि विपणन में सुधार की आवश्यकताएं क्यों महसूस की जाती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए, उपज की उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सही है, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार कर फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे जो है सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बिहार के सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों पर बौद्ध और जैन धर्म के गहरे प्रभाव के क्या प्रमाण मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका राज्य में बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन तीर्थस्थलों का होना सही है, पाल काल जैसी कला शैलियों पर बौद्ध विषयों का प्रभाव सही है, वैश्विक स्तर पर बिहार का महत्व सही है, प्राकृतिक और पाली भाषाओं का ऐतिहासिक महत्व ये भी सही है, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 99 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, 99 नंबर है, बिहार के कृष्णनगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो आपका गया में बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है आपका कछारी मिट्टी से। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।